अरे वाह भाई वाह मेरे शेरों, तुम लोगों ने तो रोहित शर्मा के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का मान सम्मान बिल्कुल सातवें आसमान पे चढ़ा दिया। और जिस कारनामे के लिए टीम 20 साल से तरस रही थी, तुमने वो भी करके दिखा दिया। अरे जुग जुग जियो मेरे शेरों, कीवियों पर मिली जीत की तुम्हें बधाई हो ढेरों। अरे तू भाई मेरे हमजोली चेज मास्टर किंग कोहली, अरे भाई तुमने तो ऐसी खेली आंख में चोली, तुम्हारे विकेट के लिए तरसती रही कीवियों की टोली। अरे शर्मा जी, तुम्हें पता तो है जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ विराट कोहली सीना तान के खड़े होते हैं। इस मैच में तो हमने ऐसा खूंटा गाड़ दिया था, हम शतक से तो 5 रन से चूक गए, लेकिन हिंदुस्तानियों की आस उम्मीदों को नहीं टूटने दिया, मैच जितवा कर ही दम लिया। वो तो मैं छक्के के प्रयास में कैच आउट हो गया, वरना आज तो वनडे कैरियर का 49वां शतक ठोक देना था, सचिन पाजी की बराबरी कर लेनी थी। अरे कोहली भाई, तुम शतक से चूक गए, उसका दुख तो पूरे हिंदुस्तान को है, लेकिन तुम्हारे सामने शतक क्या चीज है यार, अगले मैच में फिर ठोक देना, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप जीतने तक ये सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। किसी ने किसी के बल्ले से हर मैच में हर हाल में शतक आना चाहिए। वैसे तो हमारी टीम में ऐसे खतरनाक खिलाड़ी भरे पड़े हैं जो कभी भी अकेले के दम पे मैच का पासा पलट दे। अरे क्यों भाई जड्डू भाई, आज तुमने गेंदबाजी में तो विकेट नहीं मिला, लेकिन बल्ले से खूब जादू दिखाया और लहरों के बीच गोते खा रही हिंदुस्तान की नैया को पार लंगाया। वरना सूर्या के रन आउट होते ही हम तो घबरा गए थे, क्योंकि तुम्हारे और कोहली के अलावा कोई और तो ऐसा नहीं बचा था जो पीछे से मोर्चा संभाल सके। फिर आजकल तो तुम्हारे बल्ले से भी कोई भरोसे लायक पारी नहीं आ रही थी। अरे कप्तान साहब, आप तो वैसे ही घबरा रहे थे, ये जड्डू का बल्ला ऐसे मौकों पर खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ तो जमकर बोलता है। मैंने 44 गेंद पर नबाद 39 रन की पारी खेलकर कोहली भाई के साथ 78 रन की साझेदारी करके स्थिति को भी संभाल लिया था, मैच को भी जितवा दिया था। अगर 20-30 रन रह भी जाते तो फिर भी घबराने की कोई बात ना थी, इतना मादा तो हमारे बुमराह और शमी भी रखते हैं। अरे क्यों भाई, मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी, कोई ऊंच नीच हो जाती तो चक देते फट्टे। अरे जड्डू भाई बिल्कुल चक देते फट्टे, पहले गेंदबाजी में फिर बल्लेबाजी में भी कर देते कीवियों के दांत कट्ठे। अरे भाई हमें काबिलियत तो बहुत है, लेकिन अवसर तो ना मिलते, बिना अवसर काबिलियत क्या काम की। आज भी जैसे तैसे करके इस मैच में हमें मौका दे दिया तो हिंदुस्तान की लाज बच गई, वरना कीवियों ने छोड़ना नहीं था। मैंने तो पाटा पिच पर ही मार दिया था विकेटों का पंजा, और हमारे सामने तो इनका वो 130 रन की पारी खेलने वाला भी हथियार डाल गया था, डैनी मिचेल गंजा। वैसे कोहली भाई, तुमने टीम इंडिया को मैच जितवाया, बड़ी अच्छी बात, लेकिन सूर्या भाई को रन आउट क्यों करवाया? अरे वहाँ तो बड़ी आसानी से रन पूरा हो सकता था, जब सूर्या भाई तुम्हारी क्रीज में पहुंच गए थे तो तुम भी पहुंच सकते थे। अरे उसके रन आउट का मुझे बड़ा दुख है, उसको भी बेचारे को मेरी तरह कभी कभार ही मौके मिलते हैं। वैसे मैंने तो अपना काम कर दिया था, उसकी तो उसके मन में ही रह गई, क्योंकि भाई काबिलियत होने के बाद भी बेंच गर्म करने का दर्द हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अरे समी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अरे उसके रन आउट से तो हमारे मन को भी बड़ी गहरी ठेस पहुंची है, और ये बात भी सही है, वो रन पूरा भी हो सकता था, लेकिन भाई गलत फहमी हो गई। अरे सूर्या का ध्यान मुझ पर था, मेरा ध्यान फील्डर पर था, मैं क्रीज छोड़ के बाहर निकला, ये देखते ही सूर्या भाई तो दौड़े चले आए, लेकिन भाई फील्डर ने गेंद को डाइव लगा के रोक लिया, इसलिए मैं वापस क्रीज में आ गया। फिर मैंने देखा तो सूर्या भी पहुंच चुके थे, लेकिन भाई उसके बलिदान को हमने व्यर्थ नहीं जाने दिया, उसके रन आउट ने तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ा दी थी। तुम्हें पता है उसके बाद में कितने दबाव में खेल रहा था, खराब गेंद पर भी बड़ा शॉट लगाने में हिचकिचा रहा था, क्योंकि भाई कोई ऊंच नीच हो जाती तो ये हार का ठीकरा मेरे सर ही फूटना था। वैसे सूर्या भाई उस रन आउट में हमारी तुम्हारी आंखें नहीं मिल पाई, इसलिए तुम रन आउट हो गए। अरे कोहली भाई कोई बात ना, हिंदुस्तान जीतना चाहिए था, वो जीत गया, अब हमारा रन आउट कोई मायने नहीं रखता। अरे तुम ऐसे ही टीम को जितवाते रहो, हम तो हर मैच में अपना विकेट ऐसे ही कुर्बान कर देंगे, क्योंकि भाई अब की बार टीम इंडिया के पास वर्ल्ड कप जीतने का बड़ा सुनहरा मौका है, और इसे हम किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहते। अरे माना कि हमें पंड्या की गैर हाजिरी में बड़ी मुश्किल से मौका मिला था, लेकिन हमारा विकेट रन आउट की भेंट चढ़ गया। ये तो क्रिकेट है भाई, इसमें ऐसे तो चलते रहते हैं, बस हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए, हमारी तो उसी में खुशी है।